तो पिछले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.2 को कर ली 1.1 को कर लिया था। इस वीडियो से अपन को एक्सरसाइज 1.2 को करना है। तो उसके लिए जो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपन इसको कहेंगे यह बात सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। तो अपन लिख देंगे जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, अपन लिख देंगे सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती हैं। अब जैसे एक जो गोला बनो, जो गोला है किसका? वास्तविक संख्या का। तो इसके अंदर जो दो गोला और हैं, ये परिमेय का है एक, और एक अपरिमेय का है। तो जो परिमेय है, मतलब जो परिमेय संख्या है जो गोला के अंदर हैं, तो ये बड़े वाले गोला के भी भीतर ही हैं, मतलब इस बड़े वाले गोले के अंदर ही आ जाती हैं परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लेकिन अगर इसी का अपन उल्टा कर दें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकत और अपरिमेय भी हो सकत। वहाँ दो कथन चलेंगे। वास्तविक संख्या के साथ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो हो सकती हैं, लेकिन जो परिमेय संख्या है वो बड़े वाले डब्बे, अर्थात बड़ा वाला डब्बा क्या है? वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या के भीतर है परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या तो होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन इस कथन में अपन से पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो अपन ने लिख दिया सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन आप इसको नोट कर लो, फिर लिख रहा है। अब उसमें क्या क्वेश्चन है? जो क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो अपन लिख देंगे यह कथन भी सत्य है। जैसे संख्या रेखा इस प्रकार से बनाई, तो उस पर जैसे √5 है, तो संख्या रेखा पर क्या अपन √5 को नहीं दर्शा सकते? दर्शा सकते हैं अगर प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर आ जाता रूट में -5, अगर यही प्राकृत संख्या के स्थान पर अगर पूर्णांक संख्या की बात होती तो वो फिर गलत हो जाता, असत्य हो जाता। लेकिन जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, अगर वे रूट में हुई हैं, तो उन्हें अपन संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो अपन लिखेंगे सत्य है। सत्य है क्योंकि √m एक वास्तविक संख्या है तथा
प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया या निरूपित, एक ही बात है, दर्शाया या निरूपित किया जा सकता है, क्यों अपन को लिखेंगे सत्य है क्योंकि अंडर रूट m एक वास्तविक संख्या है तथा प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन यही अगर क्वेश्चन होता है कि जो अंडर रूट m है वह एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक में -5 भी आ जाता, तो यहाँ क्या होता है अंडर रूट m में -5। अब यह संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, अब ये संख्या काल्पनिक संख्या है, जिसे अभिकल्पित भी कहते हैं, अभिकल्पित। तो इसके बारे में आपको यहाँ नहीं क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर पूर्णांक संख्या है तो वो फिर हो जाएगी अभिकल्पित अंडर रूट में, और अगर अंडर रूट में प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या को तो अपन जानते हैं कि नेगेटिव कभी जाएगी नहीं, मतलब माइनस में कभी नहीं आएगी, तो अपन लिखिए सत्य है क्योंकि अंडर रूट m एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि जहाँ m एक प्राप्त संख्या है, अपन लिख देंगे वास्तविक संख्या है, और ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि m प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या है, और तथा प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। लेकिन अगर यहीं प्राप्त संख्या के स्थान पर पूर्णांक संख्या लिखा होता तो फिर वो असत्य हो जाता। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि जो जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो सारी की सारी वास्तविक हैं। जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या, जैसे ये बड़ा वाला डब्बा किसका हो गया, वास्तविक का, और इस डब्बे के अंदर जो दो संख्याएं इसको बना रही हैं वो हैं, एक है परिमेय और दूसरी है अपरिमेय। ठीक है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, माने ये बड़ा वाला डब्बा अपरिमेय संख्या होती है, मतलब ए वाली संख्या बस होती है, तो क्या ए वाली नहीं होती है? जब भी कह रहा है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है तो भाई परिमेय क्यों नहीं होती? परिमेय भी तो उसी डब्बा के अंदर है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो यह कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, वो परिमेय भी हो सकती है, क्योंकि डब्बा के अंदर वाली बात हो रही। जैसे बड़ा वाला डब्बा है, अब इसके भीतर ये कह रहे हैं कि जो वास्तविक है वो अपरिमेय हुई है, क्या अपरिमेय हुई है? परिमेय भी तो हो सकत, तो अपन लिखेंगे नहीं। और इसको जैसे उदाहरण भी लिख लो, जैसे मैंने लिखा 1/5, तो क्या 1/5 अपरिमेय है? 1/5 अपरिमेय थोड़ी है, ये तो परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। लेकिन अगर बात करें 1/5 वास्तविक है कि नहीं है, तो अपन लिख देंगे वास्तविक तो है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा? निष्कर्ष ये निकल रहा हो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। अपन लिखेंगे असत्य।
क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होती है। चाहो तो उदाहरण भी अपन दे सकते। उदाहरण क्या दे सकते हैं? उदाहरण दे सकते हैं कि 1/2 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय, अपरिमेय लिखा है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपन एक उदाहरण भी दे सकते हैं। तो यह तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर अपन आ गए। आप इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि पहले तो धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है तो 0 और जितने ऋण वाली संख्याएं हैं, जैसे धनात्मक है तो 0 से 1 से होता है स्टार्ट, तो ए वाली हैं, इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक और इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कैसा है? धनात्मक है, मतलब 1 से ज़्यादा है। ये समझ लो कि एक तरह से वो लिखा है प्राकृत संख्याएं। ठीक है जी। तो एक तरीके से उसे प्राकृत संख्या ही लिखा है वहाँ पर। तो कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो अपन लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। इतना लिख दिया। अपन लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। फिर अपन लिख देंगे उदाहरण। वो कह रहा उदाहरण भी दो। तो उदाहरण में अपन लिख देंगे कितना? 36 लिख देंगे। अब देखना 36 पूर्णांक भी है और वर्गमूल भी है, क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो इससे वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल, अब अपन जानते हैं कि 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6। 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6। यह प्राकृत मतलब धनात्मक पूर्णांक है 36, तो एस है, वर्गमूल को चिन्ह लघु है। ठीक है। 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6, और 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या क्यों है ये यहाँ समझो। अब बस क्वेश्चन तो अपना यहीं तक समाप्त हो जाएगा। इतना सारा अपन लिखेंगे। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। उदाहरण 36, 6 आएगा। 6 एक परिमेय संख्या है। अब 6 परिमेय संख्या क्यों है वो सुनो। 6 की बटा में लिख दिया 1 बराबर होगा P/Q। तो यहाँ P का मान कितना है? P बराबर 6 है और Q बराबर है 1। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? अगर किसी की बटी में कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? P और Q पूर्णांक हो तो 6 और 1 पूर्णांक है। Q बराबर 0 ना हो तो Q बराबर 0 भी नहीं है। तो अंदर जो 6 है वो एक परिमेय संख्या है। अब अपन चल रहा है एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर
अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अपन डालेंगे सबसे पहले हल, अपन डालेंगे सबसे पहले संख्या रेखा बनाने पर। तो पहले अपन संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 और -1 -2 -3। इस प्रकार से अपन संख्या रेखा पहले बनाएंगे। एक्चुअली जो क्वेश्चन है इसको अपन इस प्रकार बोर्ड पर तो कर ही नहीं सकते, इसको आप पेन कॉपी पर ही कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं हिंट करने के लिए यहाँ समझा रहा हूँ। तो अब देखना, यहाँ पर है एक बिंदु, उसे अपन कहेंगे 0। यहाँ पर 0 है और इसी पॉइंट को अपन ने कहा O, इसको कहेंगे X, इसको कहेंगे X डैश, इसको कहेंगे Y, इसको कहेंगे Y डैश। तो जो Y और X डैश मतलब Y और X वाला जितना A है इसको अपन यहाँ जूम करके लिखे दे रहे हैं और बाकी को छोड़े दे रहा है, या करके अपन लिख देंगे ऐसा, इस प्रकार से। ठीक है जी। यहाँ क्या आएगा 1 और 2 और यहाँ क्या आएगा 1 2 और 3 यहाँ पर आएगा। ये बिंदु माना अपन ने O, इस बिंदु को मान लिया अपन ने B। ठीक है जी। और इस बिंदु को मान लिया अपन ने A, जो A बिंदु है इसको मान लिया अपन ने A। अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि OA बराबर कितना है 1, क्योंकि O से लेके A तक की दूरी कितनी है 1, तथा OB बराबर कितना है, O और B बराबर कितना है 2। तब A और B को मिलाया, A और B को मिलाने पर, जब अपन A और B को मिला देंगे इस प्रकार से, OA और OB को मिला देंगे, तब ये क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। ये क्या है समकोण त्रिभुज। इसका जो कोण है एक 90 अंश का है। और समकोण त्रिभुज अपन ने पढ़ा है, अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज AO और B में, AOB में। समकोण त्रिभुज AOB में क्या होता है, अपन जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी यह विशेषता होती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखना किस प्रकार से, कर्ण क्या है A, तो कर्ण का स्क्वायर माने AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्योंकि अपन ने A और B का मिला तो था, लेकिन अपन का जो पता नहीं है कि कर्ण की लंबाई कितनी है, तो कर्ण की लंबाई को सूत्र का है AB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OB का स्क्वायर बराबर अपन यहीं लिखेंगे बराबर OB बराबर कितना है 2, 2 पे घात 2 और OB बराबर 1 है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग होगा 4 और 1 का वर्ग होगा 1, तो AB का वर्ग बराबर कितना आया 5। तब AB बराबर कितना आएगा,
क्योंकि ए बी का वर्ग बराबर तो 5 आ, तो ए बी बराबर कितना आएगा 5। तो अब अपन का पता चल गया क्या क्या पता चल गया कि ओ से लेके ए तक की लंबाई 1 है और ओ से लेके बी तक की लंबाई 2 है और ए से लेके बी तक की जो लंबाई है वो कितनी है √5। ए से लेकर बी तक की जो दूरी कितनी है वो है √5। तब अपन ए और बी के एक जो प्रकार है, जो प्रकार की सहायता से अपन लिखेंगे ए बी ए बी बराबर √5 की चाप काटकर बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक्स अक्ष पर निरूपित कर देंगे और वही संख्या रेखा पर √5 की स्थिति होगी। तो इस क्वेश्चन को करना था इस प्रकार से। अब देखना, प्रकार की सहायता से अपन प्रकार में इन दोनों बिंदुओं को ऐसे नापेंगे, ए और बी, इसे कहते हैं चाप काटना, इस प्रकार से। और फिर जितनी लंबाई है उसके रख देंगे बिंदु ओ पर, इस प्रकार से पॉइंटर पर, और फिर इस प्रकार से काट देंगे। तो यहाँ कहीं आएगा बिंदु √5। ठीक ना। तो यह काम आप कर लेना। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाने पर इस प्रकार से यह क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन का संख्या रेखा बनाना है, फिर संख्या रेखा में अपन को इस सब को छोड़ देना है, मात्र इतना पार्ट लेना है। ओ ए बराबर अपन को 1 मान लेना है, ओ बी बराबर 2 मान लेना है, फिर ए और बी को मिला देना है तो बन जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अपन जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तब ए बी स्क्वायर बराबर 2 2 4 और 1 को 1 2, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 5, तो ए बी बराबर √5। अब ए बी बराबर √5 मतलब इतनी लंबाई है। अब अपन इतनी लंबाई को यहाँ से नाप देंगे प्रकार की सहायता से, तो यहाँ से कट जाएगा। तो ए बी बराबर √5 की चाप काटकर बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक्स अक्ष पर निरूपित कर देंगे और वही संख्या रेखा पर √5 की स्थिति होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बस एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और आज का यह पार्ट भी अपन समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो से अपन एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू रखेंगे।